नमस्कार मित्रों। पशु परिसर के 7वें टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आज अपन पढ़ेंगे। इस टेस्ट का जो टॉपिक रहता है वो अनुपात समानुपात रहा है और इसके टोटल 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी अपन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है यदि इनका गुणनफल, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3, 6, 8। यहाँ से आप संख्या मान सकते हैं 3x, 6x और 8x। फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा किया, आप गुणा कर लेंगे और बराबर लिखना है 9216। उसके बाद यहाँ x क्यूब लिख लो, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण कर दो 9216 और बटे में 3 गुणा 6 गुणा 8। अब इनका भाग दे देते हैं। 3 का भाग चला जाएगा 9 में 3, 21 में 0, 7 और 6 में 2। उसके बाद 6 का भाग चला जाएगा 5 और 72 में 12, 512 में 8 का भाग देना, एक्स क्यूब 512 में 8 का भाग जाएगा 64 बार। एक्स क्यूब 64 है तो एक्स बराबर 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये एक्स का मान कितना आ गया, 4। अब वापस रख दो 3x, 6x और 8x। आपको पूछा तीनों का योग है तो योग सीधा ही कर लीजिए, 3x प्लस 6x प्लस 8x, 8 से 14 3, 17x और x का मान है 4, तो 17 चौके 68। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये इसका आंसर। अगला, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर दिया हुआ है। पहले आप इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे, 1/2, 2/3 और 3/4। यदि सरल अनुपात में बदलेंगे तो इनका लसब लेना पड़ेगा। 12 में 2 का भाग 6, 12 में 3 का भाग 4, 4 का 2 से गुणा 8, 12 में 4 का भाग 3 और 3 का 3 से गुणा 9। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर मतलब 3 और 6 का, 3 और 6 का अंतर कितना है, 3। तो इस 3 भाग का मान दिया हुआ है 27। आपको पूछा है सबसे छोटी संख्या मतलब 6 भाग का मान कितना होगा, तो 6 भाग 27 गुणा 2 कर लीजिए। 3 गुणा 2 है, ये 27 गुणा 2 हो जाएगा। तो 6 भाग का मान कितना होगा, 54 होगा। तो ये इसका आंसर, बगैर एक्स माने भी लिख सकते हैं। 3 और 9 छोटी और बड़ी है, इनका अंतर 3 भाग है और 3 भाग का मान 27 है। आपको 6 का पूछा है, 54 हो जाएगा। अगला, यहाँ से x और y का अनुपात याद करेंगे, बाय पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा से। फिर यहाँ मान रख लो, तो ये बाय पद हो जाएंगे x प्लस वाई, मध्य पद ये 11 से गुणा होगा तो 11x माइनस 11y, माइनस 11y इधर y में जुड़ जाएगा 12y और 11x में से 1x घट जाएगा 10x। यहाँ से x और y का यदि अनुपात लिखें तो x का अनुपात होगा 12, y का अनुपात होगा 10। ये 12 अनुपात 10, 12 10 को काट सकते हैं, 6 अनुपात 5। x और y का अनुपात क्या है, 6 अनुपात 5। या मान रख लो 5x मतलब 5 गुणा 6 प्लस 3 गुणा y मतलब 5 बटे में 6 माइनस 2 गुणा y मतलब 5। 5 है के 30 प्लस 5 गुणा 3 15 बटे में 6 माइनस 10, 30 15 हो गए 45। 6 में से 10 घटाएंगे माइनस 4, 45/4 माइनस का, ये माइनस का 45/4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला, कॉमन अनुपात लिखना है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 अनुपात 5, फिर सी बी है तो इसको आप बी सी लिखेंगे। तो ये बी का अनुपात है वो 4 है, सी का अनुपात 3 है, तो बी का 4 है और सी का 3 है, ये ऐसे लिखना है। इसके बाद इनका कॉमन अनुपात लिखना है, तो कॉमन अनुपात गुणा करके भी कर सकते हैं। इसको यदि 4 से गुणा करो, इससे 5 से गुणा करो, फिर कॉमन हो जाएगा। कि इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये दोनों बी कॉमन है जो 20 हो जाएगा। तो ये 4 गुणा 2 8, 5 के 20 और ये 5 के 20 बी लिख दिया है और ये 5 गुणा 3 15। तो ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो 8 अनुपात 20 अनुपात 15 आएगा। ये क्रॉस गुणा करके भी होता है ऐसे, 2 5 4 3, फिर इसमें ये होता है कि 4 से पहले 4 लिख लो, 5 के बाद 5 लिख लो, गुणा कर लो। 4 गुणा 2 8, 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 3 15। इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, कोई से भी कर लीजिए। ये बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा से, ये बाह्य पद 9 का गुणा करेंगे 5 से 45x, 9 का 2 से 18y
और 10 का 5 से 50x प्लस 5 का 3 से 15y। उसके बाद 50 45 इधर बच जाएंगे 5x, 15 18 इधर बच जाएंगे 3y। तो x और y का अनुपात, x का मान 3, y का मान 5, तो ये 3:5। x और y का अनुपात है वो 3:5 है, ये मान यहाँ लिख दो। अब इसमें 2x² 2 और x का मान है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3y², y है 5, 5 का स्क्वायर 25। इसका अनुपात लेना है 4x² के साथ, 4 गुणा x², x² मतलब 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 गुणा y मतलब 5 का स्क्वायर 25। 9 गुणा 2 18, 25 गुणा 3 75, 9 चौके 36, 25 9 में 225। 18 75, 8 5 13, हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 6 5 11, हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 2। इसके बाद 3 का भाग चला जाएगा, इसमें जाएगा 3 का भाग 31 बार और इसमें 3 का भाग 26 में 24, 2 शेष बचेंगे 7, 31:87। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आसान कैलकुलेशन का ही प्रश्न है, इसमें कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है कि भाई किस तरीके से करना है। फिर अगला, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36-50 वर्ष है, तदनुसार n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 36 और 50 है, n वर्ष बाद मतलब n जोड़ दो दोनों में, और फिर इनका रेशियो अनुपात 3:4 हो जाता है, बराबर 3:4 लिख लो। यहाँ से n का मान आ जाएगा 36 गुणा 4, 36 चौके 144 प्लस 4n, 50 दिया 150 प्लस 3n, 3n इधर 4n में से घटेगा n बचेगा, 144 150 में से घटेंगे तो 6 बचेगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला, एक थैले में 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3, उसको मान लेंगे 3x, फिर 4 इसको 4x और फिर 5 इसको 5x। ये सिक्के हैं 2 रुपए के, ये सिक्का है 1 रुपए का और ये सिक्का है 50 पैसे का। ये आपको दे रखी है सिक्कों की संख्या, आप इसको बदलेंगे रुपयों में कि टोटल धन कितना हो रहा है, रुपए कितने हो रहे हैं, इसको रुपयों में बदलना है। सिक्कों की संख्या को रुपयों में बदलना है, कुल धनराशि रुपयों में दे रखी है। अब आपके सामने 3x है 2 रुपए के हिसाब से ये हो जाएंगे 6x, 4x है 1 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 4x, और 5x है 50 पैसे के हिसाब से ये आधे होंगे, आधे रुपए होंगे तो 5x बटा 2, ये टोटल रुपए। अब टोटल धन कितना हुआ, ये 3 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 6 रुपए होंगे, भाई 3 सिक्के आ रहे हैं 2 रुपए के आ रहे हैं तो 6 रुपए होंगे, 4 सिक्के आ रहे हैं 1 रुपए के आ रहे हैं तो 4 रुपए होंगे, लेकिन 5 सिक्के 50 पैसे के तो आधे होंगे, 2.5 रुपए होंगे। अब टोटल जोड़ दो, 6 4 10 और 2.5, 10 2 12 5.5, 12.5, तो ये 12.5x टोटल धनराशि, और ये धनराशि है 250, x बराबर 250 में 12.5 का भाग देना है, 12.5 25 से कट जाएगा 2 बार, 2 और 1 0 मतलब 20, x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। अब आपको पूछा है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के हैं 4x, 4 गुणा x का मान है 20, 20 चौके 80 सिक्के होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 80 सिक्के सही आंसर है 1 रुपए के। ये मोस्ट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, या सिक्कों की संख्या, पिछले में रुपए थे इसमें सिक्कों की संख्या, तो ये पिछले से अलग है। अब इनके रुपयों का अनुपात दे रखा है 5x 3x और x, ये रुपए है। अब इसको वापस पिछले का उल्टा कि सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है, रुपए है और संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 50 पैसे के सिक्के, ये 25 पैसे के सिक्के और ये 10 पैसे के सिक्के। अब 50 पैसों के सिक्कों से 5 रुपए बनाने हैं, इसका मतलब सिक्के होंगे 10, 10 सिक्के होंगे तभी 5 रुपए बनेंगे। तो ये जो 50 पैसे वाले हैं सिक्के दुगुने होंगे, रुपयों से सिक्के दुगुने होंगे, 2 गुना कर लो, तो ये 10x सिक्के होंगे। 25 पैसे वाले रुपयों से 4 गुना होंगे, ये होंगे 12x, और 10 पैसे वाले रुपयों से 10 गुना होंगे, और ये 10 गुना करेंगे तो 10x, ये आएगी सिक्कों की संख्या। और इस संख्या को जोड़ के 480 लिखना, 10 और 10 20 और 12 32, तो ये हो रहे हैं 32x बराबर 480। जो 480 में 32 का भाग तो जाएगा 15 बार, तो x बराबर आ जाएगा 15। ये x का मान 15 है,
आपको तदनुसार सिक्कों की संख्या ये है, x का मान 15 लिखेंगे, 15 गुणा 10 हो जाएगा 150, 15 गुणा 12 180, 15 गुणा 10 150। ये सिक्कों की संख्या 150, 180, 150। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला ए और बी की आय का अनुपात, ये ए और ये बी, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:3। तो आप इनकी आय मान लीजिए 5x और 3x। उनके व्यय का अनुपात ये दिया हुआ व्यय का अनुपात है 9:5। यहाँ से मान लीजिए 9y और 5y। उसके बाद ए की आय बी के व्यय के दुगुने के बराबर है, बी के व्यय का 2 गुना। ए की आय है 5x, किसके बराबर है, बी के व्यय के दुगुने, बी का व्यय है 5y, इसके दुगुने के बराबर है। ये तो 5x बराबर 10y, 5x बराबर 10y है, तो यहाँ से आप x और y का अनुपात लिख सकते हैं 10:5, मतलब 2:1। ये x और y का मान है 2:1। x का मान 2 है और y का मान 1 है। यदि x का मान 2 लिखते हैं तो ये 5 गुणा 2 10 और ये 3 गुणा 2 6। y का मान 1 है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। y का मान 1 लिखना है, x का मान 2 लिखना है। ये 10, 9, ये 6, 5। आपको पूछा बचत के लिए आय में से व्यय घटा लो, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो बचत का अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा। 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है 4:1 में। पहले में 4:1, मतलब इसके 5 हिस्से करने, दूसरे में 3:1, इसके 4 हिस्से करने, और ये 5:2, इसमें 7 हिस्से करने। ये 5, ये 4 और ये 7, ये हिस्से करने हैं। अब आपके सामने जो राशि है वो 3, 4 और 5 अनुपात में लेनी है। इनकी मात्रा 3:4:5 में लेनी है। मतलब टोटल राशि को इस तरह से मानिए कि उनका अनुपात 3, 4, 5 हो। ध्यान ये भी रखना है कि 5 का भाग भी जाए 4 का, पूरी कैलकुलेशन हो। यहाँ 4 का भाग जाएगा, यदि 4 लीटर लेंगे तो भी 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इस 5 की जगह दूसरी संख्या आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो भाग नहीं जाएगा। यहाँ जा रहा भाग, यहाँ 3 है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब 4 का भाग जा रहा है, 5 और 7 का भाग नहीं जा रहा है। तो 5 और 7 का भाग जाए ऐसी संख्या इनसे गुणा कर लो। 5 और 7 का भाग जाए ऐसी संख्या 35। तो मान लीजिए कि इसको 35 से गुणा कर लेते हैं, इसको 35 से गुणा कर लेते हैं, इसको 35 से गुणा कर लेते हैं। एक कॉमन संख्या से गुणा करने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 35 से गुणा किया, लेकिन इनका अनुपात 3, 4, 5 ही है। ये टोटल मात्रा को इस तरीके से मान लिया कि 4 का भाग यहाँ जा रहा है, 5 का और 7 का नहीं जा रहा था, 5 का और 7 का भाग जाने वाली संख्या से गुणा कर लो। अब इसको बांट लो, 4:1 बांट लो इस राशि को। 4:1 मतलब कितने हिस्से करने हैं, 5। 5 का भाग देंगे 35 में जाएगा 7 बार, और 7 गुणा 3 कितना हो गया, 21। तो 1 भाग का मान 21 और 4 भाग का मान 21 चौके 84। अब 3:1 4 हिस्से करने, 4 का भाग देंगे, 4 कट जाएगा, बचेगा 35। तो 1 हिस्से का मान आ जाएगा 35 और 3 हिस्से 35 दिया 105। इधर 7 का भाग देंगे, 35 में जाएगा 5 बार, 5 गुणा 5 25। 1 हिस्से का मान 25, 2 हिस्से का मान आ जाएगा 50, और 5 हिस्से, 1 हिस्सा 25 है, 5 हिस्से हो जाएंगे 125। अब ये अलग अलग मात्रा दोनों को जोड़ के इन तीनों का अनुपात पूछा, दूध और पानी का। तो दूध की मात्रा 84, 105 और 125। 5, 5, 10 और 4, 14 80 लगेगा, 1, 2, 1, 3, 3, 8, 2, 10 1, 11 80 लगेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो यह आएगा 314 अनुपात पानी की मात्रा। 21, 35, 50, 21 और 35, 30 और 20, 50, 5 और 1, 6, 56, 56 और 50, 106। 314 अनुपात 106। इसके अंदर आप 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा 314 में 157 और 106 में जाएगा 53। तो 157 अनुपात 53, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
ये थोड़ा सा अलग ये था कि 3:4:5 में ये मात्रा लेनी है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है। अगला, एक बाल्टी में पेंट तथा तेल 7:5 में है। पेंट और तेल 7:5 में, यहाँ से मान लीजिए ये 7x है और ये 5x है। मिश्रण में से 24 लीटर निकाल लिया जाता है। मिश्रण 24 लीटर निकाला तो 24 में 7:5 में कट जाएगा। तो 24 में यदि 7:5 करें तो 12 भाग करने, 24 में 12 का भाग जाएगा 2 बार। 2 को 7:5 में गुणा कर लीजिए, 7 × 2 14, 5 × 2 10, मतलब 14 लीटर तो कम हो जाएगा पेंट और 10 लीटर कम हो जाएगा तेल। यदि 24 लीटर निकालते हैं तो 7:5 में निकलेगा, 7:5 में निकाल दिया। इसके बाद 24 लीटर तेल मिला दिया जाता है, इसमें 24 जोड़ दो। मिलाने के बाद इनका 1:1 मतलब दोनों की मात्रा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अब इसको हल करेंगे, 5x इधर घटेगा, 7x में से 2x, 14 इधर आएंगे, 10 घट जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 और 24 जुड़ जाएंगे 28, और x बराबर 28 में 2 का भाग 14 बार, तो जो x का मान आ रहा वो 14 रहा। अब आपको पूछा है प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था। ये पेंट प्रारंभ में पेंट 7x, तो 7 × x का मान 14, 14 7 कितना हो गया है 98, तो इसका आंसर आएगा 98, ऑप्शन नंबर डी। अगला, 60 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है। 5 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए तब अल्कोहल और पानी का अनुपात आसान सा है। 60 लीटर है, इसको 5:7 में बांट लो, 5 और 7 12, 60 में 12 हिस्से करने, 12 का भाग दे दो, एक भाग का मान आएगा 5, तो यह आएगा 25, ये 5 7 35, 60 को बांट लिया गया। अब इसमें 5 लीटर अल्कोहल, पहले अल्कोहल था, इसमें 5 लीटर और मिला देता है, 25 और 5 हो जाएगा 30, 30:35, 30:35 5 से घट जाएगा 6:7, 6:7, इसमें ऑप्शन में ये बी सही। अगला, एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 में मिलाए गए तथा एक अन्य गिलास में 6:1 में मिलाए गए। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 1:1 में हो। पहला मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5, दूसरे में 6:1। अब इन दोनों की मात्रा लेनी है, तो 5 और 3 इसमें 8 भाग करने, 6 और 1 इसमें 7 भाग करने। दोनों की यदि बराबर मिश्रण की मात्रा लिखे, 8 और 7 का भाग जाए, तो इस तरह की संख्या मान लीजिए 56। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए इस तरीके से लिखा है, तो आप इसको लिख लो कि x:y, तो ये 56 x:56y हो जाएगा। ये 56 x हो जाएगा, ये 56 y हो जाएगा। अब इसको बंटवारा कर दो, किस अनुपात मिला रहे हैं, पहले का x भाग दूसरे के y भाग के साथ मिला रहे हैं, x और y का बाद में माना जाएगा। ये 56 x हो जाएगा, ये 56 y हो जाएगा। अब 56 x का 3:5 में बंटवारा करना है, 3 और 5 8 भाग करने, 8 का भाग 56 में जाएगा 7 बार, 7 × 3 21x, 7 × 5 35x, 21x और 35x। इसमें 56 का बंटवारा करना, 7 भाग करने, 7 का भाग जाएगा 8 बार, तो ये 8 × 48y और ये 8 एकम 8y, ये बंटवारा हो गया। अब टोटल दूध कितना हो रहा है, 21x और 48y, 21x + 48y। टोटल पानी की मात्रा 35x + 8y, और बराबर ये दोनों मात्रा 1:1 में है। 1:1 का मतलब दोनों मात्राएं बराबर होगी, यहाँ से x y का माना जाएगा। 35 है, 21 घटा लो, इधर बच जाएंगे 14x, 8 उधर घटा लो, 48 में से 40y, तो ये x और y का अनुपात है। यहाँ से x:y, x का मान 40, y का मान 14, 40 14 2 से काट दीजिए, 20:7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 20:7 है। अगला, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 7:5, मतलब P का, R का और T का मान 7 है, Q का, S का और U का मान 5, ये पूछा गया। AP, ये तो यहाँ है नहीं, P का मान है 7, P R और T तो बराबर ही है, वैसे ये लिखने की आवश्यकता है नहीं कि P R और T, ये P R और T तीनों तो बराबर है, तो P R T तीनों बराबर ही है, इसको P लिख के कॉमन लिख लो, या इन तीनों का मान 7 है तो ये 7 कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा A + B + C अनुपात। इसमें Q S U
तो क्यू एस यू भी बराबर है और इनका मान 5 है, तो ये 5 कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा वही ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो कट गया, इसका उत्तर आ जाएगा 7:5। मान लिख के करेंगे तो भी ये इनकी संख्या तो सेम है तीनों में, और 7 7 आएगा। यहाँ लिखो तो 7, यहाँ लिखो तो 7, यहाँ लिखो 7, 7 कॉमन। इसमें ये क्यू 7 5 एस 5 यू 5 5 कॉमन आ गया, और शेष संख्या दोनों में एक जैसी कट गई, 7:5। समानुपात 5:8, समानुपात 15 खाली स्थान होगा, ये तो आसान सा है। 5:8 और 15:x कर लीजिए। 5 का 3 गुणा किया, 8 का 3 गुणा कर दीजिए। 5 का 3 गुणा 15, 8 का 3 गुणा 24। बाई पदों गुणा और मध्य पदों गुणा से भी कर सकते हैं ना, आसान सा दिख रहा है। 5 से 15 हो गया तो 8 से 24 होगा। ए का 0.3, ए गुणा 0.3 मतलब 3/10। बी का 0.25 मतलब बी गुणा 1/4.25 मतलब 1/4 होता है, और सी का 1/5। तो इसका अनुपात लिखने के लिए बटे वाली संख्या अनुपात होती है, लेकिन ये 3 गड़बड़ कर रहा है। इस 3 को हटा दो, 3 को हटाएंगे तब ये 3 भाग में आएगा, तीनों का ही। इधर 3 लिख दो, इधर 3 लिख दो, इधर 3 लिख दो, ये 3 घट जाएगा। इसके बटे में 10, इसके बटे में 12 और इसके बटे में 15, ये उत्तर 10 12 15। एबीसी का अनुपात क्या होगा? 10:12:15। ऊपर जो संख्या होती है गुणा में उसको हटाना होता है, भाग वाली संख्या ही अनुपात होती है। जैसे a/3 बराबर b/7 लिखा, तो यहाँ a और b का जो अनुपात है वो 3:7 होगा। बटे वाली संख्या अनुपात होती है। यदि कोई गुणा में संख्या है तो उसको हटा दिया जाए। हटाने के लिए आप सभी संख्याओं में एक जैसा परिवर्तन कर सकते हैं कि सब में 3 का भाग दिया। 4a बराबर 6b बराबर 5 सी एबीसी का अनुपात। अब 4 6 और 5 का लसब लेके भाग दे दो, वही बटे वाली संख्या अनुपात होगी। 4 5 6 का लसब आएगा 60, 60 का भाग दे दो सब में। 60 का भाग ये आ जाएगा 15 चौके 60, 6 60, 12 पंजे 60, 15 12 10। तो इसका अनुपात आएगा 15:12 15 10 12, 15 10 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि भाग में संख्या लानी है। गुणा वाली संख्याओं को काट के भाग में लाना है। भाग में लाने वाली संख्या जो भाग में आती है वो अनुपात होती है। a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर है 4/5। पहले तो आप इसमें b का अनुपात कॉमन करेंगे। a/b 2:3 है, या b/c 4:5 है। कॉमन करने के लिए आप गुणा कर लो। गुणा करना, इसको कर लो 4 से, इसको कर लो 3 से। ये 4 × 2 8, ये 4 × 3 12, 4 × 3 12 और 5 × 3 15। ये एबीसी का अनुपात 8 12 15। a प्लस बी लिखना है तो a 8 प्लस b 12 अनुपात b 12 प्लस c 15। 12 8 20, 12 15 27, 20:27। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 1/2 और 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? पहले इसको सरल अनुपात बदले में 2 एकम 2 ने 1 ये जुड़ेगा, 3/2 अनुपात 3 एकम 3 ने 1 ये 4/3। इसका सरल अनुपात क्रॉस गुणा से आ सकता है। 3 × 3 9, 4 × 2 8। पहले तो ये कि इसका सरल अनुपात के वर्गों के व्युत्क्रम, पहले वर्ग करना है। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64। अब इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 64:81। ये इसका उत्तर 64:81। वर्गों के व्युत्क्रम, वर्ग लिखे हैं, व्युत्क्रम एक के बटे में लिखना होता है। वैसे दो संख्या में उल्टा भी लिख सकते हैं, वो भी a/b का जो व्युत्क्रम होता है वो b/a होता है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। दो संख्या 3:4 में, मान लीजिए 3x और 4x, प्रत्येक में 30 बढ़ा रहे हैं, दोनों में 30 जोड़ रहे हैं। 30 जोड़ने से इनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो बराबर 9:10 लिखो। फिर बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा कर लेते हैं। 10 का 3 से 30x प्लस 30 × 10 300, 9 चौके 36x प्लस 9 × 27 270। 30 इधर घटेंगे, 36 में से 6 बचेगा, 270 इधर घटाएंगे तो 30 बचेंगे। x बराबर 30 में 6 का भाग देंगे तो 5। x का मान 5। वे संख्याएं 3x और 4x,
ये 3x और 4x, x का मान 5, 5 गुणा 3 15, 5 के 20, 15 और 20, तो वे संख्याएं क्या होगी, 15 और 20 होगी। जब इस तरीके का आता है कि समानुपात में हो जाए संख्याएं, समानुपात में ये होता है कि बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का, 7, 17, 22, 47। ये प्रश्न ऑप्शन से सरल रहता है कि ये ऑप्शन से आप संख्या जोड़ी जानी चाहिए तो जोड़ लेते हैं। 7 ने 1 जोड़ेंगे तो 8, 17 ने 1 18, 22 ने 1 23, 47 ने 1 48, तो ये बराबर होंगे नहीं। 8 18 का अनुपात 23 48 का है नहीं, एक जोड़ने से नहीं आएगा। यदि 3 जोड़ के देखते हैं, 3 जोड़ते हैं तो ये 10, ये जोड़ेंगे 20, ये 25 और ये 50 हो गया। 10 20 का अनुपात 1 2 और 25 50 का भी 1 2 बराबर होंगे। ये इसका उत्तर, 3 जोड़ने से ये जो समानुपाती हो जाएगी। 1:2 ये भी है और 1:2 ये भी है। x मान के कर सकते हैं, कैलकुलेशन हार्ड बन जाती है, बजाय इसका ऑप्शन से कर लो। समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, बराबर क्षमता के हैं। दूसरे में 5:2 है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 4 भाग, 5:2 7 भाग, 7:4 का भाग जाए, ऐसी संख्या बराबर मात्रा मान लीजिए 28 28। 28 को 3 1 में बांट लो, 28 को 5 2 में बांट लो। 28 को 3 1 में बांटेंगे मतलब 28 में 4 का भाग देना है। 28 में 4 का भाग जाएगा 7 बार, 7 एकम 7 और 7 3 21। 28 में 7 का भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 का 2 से गुणा 8 और 4 का 5 से 20। अब टोटल 20 और 21 दूध की मात्रा होगी 41 और 7 और 8 ये हो गया 15, 41:15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ए बी सी 2:3:4 में A/B, B/C और C/A क्या होगा, तो ये बटे बी, ये 2/3, फिर ये 3/4, फिर ये 4/2 ये। अब इसको सरल अनुपात में बदलना है तो आप लसब ले लेते हैं। 2 3 और 4 का लसब आ जाएगा 12, 12 में 3 का भाग 4 का 2 से गुणा 8, 12 में 4 का भाग 3, 3 गुणा 3 9, 12 में 2 का भाग 6, 6 चौके 24, 8 9 24, 8 9 24। ऑप्शन नंबर डी इसका। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो ये प्रश्न पेपर में मैंने प्रिंट मिस्टेक आ गया था, या ए या बी का यदि पूछा होता तो अपन ज्ञात कर सकते थे, ए बी का पूछा नहीं है तो ये आपके प्रश्न डिलीट हो गया है। अगला A/B 2:5, B/C 3:4 और C/D 5:3 है। ABCD का औसत 53 है तो B का मान क्या है, तो आप पहले इन चारों का कॉमन अनुपात लिखेंगे, 2 5 3 4, AB BC फिर CD 5:3। कॉमन लिखने के लिए जो खाली जगह है इधर वाली संख्या को लिख के भर लीजिए। इस 5 के बाद सब 5 आएंगे, इस 4 के बाद 4 आएंगे, इस 5 से पहले 5 आएंगे। अब गुणा कर लो। यदि सेम संख्या यदि किसी में आ रही है तो काटी जा सकती है, जैसे 5 इसमें आ रहा है, 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 तो काट सकते हैं कि बाद में ही कटेगा, पहले ही काट सकते हैं। ये 5 ये 5 ये 5 ये कट गए। अब कोई सेम संख्या यदि आ रही है तो काट सकते हैं, चारों पदों में नहीं आ रही तो गुणा कर लो। 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 3 8, 5 चौके 20, 4 गुणा 3 12। ये इनका अनुपात है। 2 से और काटा जा सकता है, 2 से कट जाएगा 3 4 10 6, ये अनुपात है। फिर ABCD का औसत, मतलब इन चारों का औसत, औसत 53 है तो इन चारों का योग 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 3 12, 5 चौके 20 ने 21, तो ये हो जाएगा 212। ये 212 योग है। बी का मान पूछा, मतलब 4 भाग का पूछा है। टोटल 6 4 10, 10 10 20 3 23, 23 भाग का मान दिया हुआ है और 4 भाग का मान पूछा गया है। 6 4 10 10 20 3 23 संख्या लिखने में मिस्टेक हुई है। 23 53 से तो नहीं कट रहा है। एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं, शायद कहीं मिस्टेक हो गई है। 2:5 AB का, फिर BC का 3:4 और CD का 5:3। 4 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 5 आएगा, इधर 5 से पहले
5 आएगा और इधर 3 से पहले 3 आएगा। संख्याएं तो ये होनी चाहिए। अब कॉमन संख्या है कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। सभी में एक एक 5 है जिसको काटा जा सकता है। शेष गुणा कर लो। 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 5 20 और 4 गुणा 3 12। ये आ रही संख्या। पिछली बार शायद गुणा करने में कहीं मिस्टेक कर दी थी। ये है। अब इनका औसत दे रखा है। औसत योग हो जाएगा 53 गुणा 4, जो भी किया था 212 आया था। अब इस 212 में से इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये 20 10 30 10 40 45 6 51 2 53, ये 53 ही हो रहे हैं। तो इसमें 53 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 4 बार। तो 4 से गुणा कर लो। बी का मान पूछा है, 4 गुणा कर लो। 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये आज के इस पेपर का सॉल्यूशन आपके।